डियर स्टूडेंट, आज की क्लास में हम लोग एक और नया टॉपिक गवर्नर से रिलेटेड, जो कि हम अभी पिछली कुछ क्लासेस में कंडीशंस पढ़ रहे थे, जैसे आइसोक्रोनस क्या होता है, आप स्टेबिलिटी क्या होता है, सेंसिटिवनेस क्या होता है, वही दो पैरामीटर्स और हम आज की क्लास में डिस्कस करेंगे, दैट इज एफर्ट एंड पावर ऑफ गवर्नर। तो आज का जो टॉपिक है वो है एफर्ट एंड पावर ऑफ गवर्नर। ठीक है, तो ये जो भी फोर्सेस हमारे गवर्नर पे लग रही है उससे रिलेटेड ये दो टर्म्स है। पावर, जहां पर भी पावर का टर्म आया, अल्टीमेटली वो किसी न किसी फोर्स के कारण ही हम पावर तक पहुंचते हैं। ठीक है, तो वही दो टर्म है, बट अब हम इसे गवर्नर पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ने वाले हैं। सो एफर्ट ऑफ द गवर्नर, अगर हम इसको समझने की कोशिश करें तो ये इट्स वेरी सिंपल कि जो भी मीन फोर्स स्लीव पे एक्ट कर रही है, तो द एफर्ट ऑफ द गवर्नर इज द मीन फोर्स एक्सर्टेड एट द स्लीव। ठीक है, यानी एक फोर्स, वही मैंने अभी बोला था, अगर हमें पावर तक जाना है तो समहाउ मुझे फोर्स से स्टार्ट करना पड़ेगा। सो एफर्ट इज, अगर इन केस ऑफ गवर्नर में बात कर रहा हूं, तो एफर्ट वो मीन फोर्स है जो कि स्लीव पे लग रहा है। ठीक है, फॉर अ गिवन परसेंटेज चेंज इन स्पीड। ठीक है, अब समझ में आया कि जैसे हम लोगों ने इस चीज को कैसे किया, स्लीव मूवमेंट इज कनेक्टेड विद द रेडियस इज कनेक्टेड विद द आरपीएम। तो यहां पर द चेंज, द परसेंटेज चेंज ऑफ स्पीड और द लिफ्ट ऑफ द स्लीव, दोनों ही केस में जो भी मीन फोर्स उस स्लीव पे लग रहा है, दैट इज एफर्ट ऑफ द गवर्नर। और बात भी सही करें, हम तो ये बोल रहे हैं कि गवर्नर, जस्ट इमेजिन इट्स अ गवर्नर जो कि रोटेशन में है, रोटेट कर रहा है अपनी मीन इक्विलिब्रियम पोजीशन पे, उसकी कुछ रेडियस है, कुछ स्पीड है, कर रहा है, लोड बढ़ा या डिक्रीज हुआ, उससे स्लीव का मूवमेंट अप एंड डाउन होगा। तो स्लीव का जो मूवमेंट हो रहा है वो तो मैं बहुत सेकंड पॉइंट से बोला, अगर स्लीव अप गया, रेडियस बढ़ गई, स्लीव पास आया, डाउनवर्ड मूव हुआ, जैसा ये जो दो बॉल्स की कंडीशन है, जैसे ही पास आई स्लीव का डाउनवर्ड मूवमेंट, दूर गई स्लीव का अपवर्ड मूवमेंट, अपर स्टॉपर तक जाएगा। तो स्लीव का अप एंड डाउन मूवमेंट तो बोल रहे हैं, बट ये किसके पॉइंट ऑफ व्यू से मैं अभी तक बात कर रहा था? ये मैं बात कर रहा था रेडियस ऑफ रोटेशन, और जो कि स्पीड की बात थी, या स्पीड ऑफ रोटेशन। तो एक मिनिमम स्पीड ले लिया था, एक मैक्सिमम स्पीड ले लिया, और एक मीन स्पीड पे मैंने बात की थी, स्लीव का मूवमेंट एच ले लिया। बट अब अगर मैं उस स्लीव के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूंगा, तो उस स्लीव को अप एंड डाउन के लिए कोई फोर्स तो लगेगा ही ना। ठीक है, ऐसा तो है नहीं कि फोर्स, हाँ, दैट दैट इज द मैकेनिज्म, कि अगर वो रोटेट होगा, लोड बढ़ेगा कम होगा, तो स्लीव का मूवमेंट अप एंड डाउन होगा, ये बात तो उसके मैकेनिज्म में है। बट अगर स्लीव पॉइंट ऑफ व्यू से बोलूंगा तो मुझे उस पे ये पता करना पड़ेगा कि उसके अप एंड डाउन के लिए फोर्स कितना रिक्वायर्ड है। तो एफर्ट को मैं बोल रहा हूं कि अगर कोई चेंज हो रहा है स्पीड में, उसके कारण जो फोर्स एक्सर्टेड ऑन दैट स्लीव इज नोन एज एफर्ट ऑफ द गवर्नर। ठीक है, अब अगर मीन इक्विलिब्रियम पोजीशन में है तो कोई फोर्स ही नहीं लग रहा है, बट अगर वहां पर स्पीड में कोई भी चेंज आ रहा है तो स्लीव का मूवमेंट हो रहा है। सो बट व्हेन द स्पीड चेंजेस, स्लीव के कारण स्लीव का मूवमेंट तो होगा ही। ठीक है, नाउ पावर, पावर क्या होती है? इज द वर्क डन ऑन एट द स्लीव। ठीक है, क्या हो गया? वर्क डन एट द स्लीव। तो सबसे पहले तो मैं फोर्स, मैंने बात की, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस में वर्क डन बोल रहा हूं, एंड द वर्क डन, और पावर की मैं बात करूं तो दैट इज वर्क डन अगर जूल में है, तो पावर अगर वॉट में है, तो दैट वर्क डन पर सेकेंड इज पावर, न्यूटन मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो पावर क्या हो गया है? तो पावर, अब मैं इसको वर्क डन पे बात करता हूं। ठीक है, अभी तक जितनी भी मैंने बात की है वो फोर्स से रिलेटेड बात की, फोर्स को मैंने एफर्ट बोल दिया, पावर अल्टीमेटली वर्क डन ही है, तो वर्क डन स्लीव पे, स्लीव पे की बात चल रही है, लिफ्ट अप एंड डाउन की, तो स्लीव पे वर्क डन होगा। अब स्लीव पे वर्क डन हो रहा है फॉर अ गिवन परसेंटेज चेंज ऑफ स्पीड, किसके कारण? स्पीड
में जो चेंजेस आ रहा है उसी के कारण एफर्ट लग रहा है, उसी के कारण वर्क डन हो रहा है. सो दैट द प्रोडक्ट ऑफ लिफ्ट ऑफ द स्लीव एंड मीन एफर्ट, जितना भी एफर्ट लग रहा है आपका, दैट इज नोन एज पावर. सो एफर्ट मुझे समझ में आ गया, दैट मीन फोर्स, उसको मैं अभी ड्राइव करूंगा अपने गवर्नर के केस में, एक के लिए ड्राइव कर दूंगा एंड सिमिलरली सभी के लिए हो जाएगा. एंड द पावर इज मीन एफर्ट इनटू लिफ्ट ऑफ द स्लीव. सो एफर्ट जो है दैट इज रिलेटेड टू फोर्स, और ये भी कौन सा है, मीन फोर्स. किस पे, स्लीव पे. एंड दैट पावर, पावर क्या है आपकी, दैट इज मीन एफर्ट इनटू लिफ्ट ऑफ स्लीव. ठीक है, सो दैट इज पावर. नाउ वी आर गोइंग टू ड्राइव द एफर्ट एंड पावर फॉर अ पोर्टर गवर्नर. ठीक है, सो द डेरिवेशन इज फॉर पोर्टर गवर्नर. सो एफर्ट एंड पावर ऑफ पोर्टर गवर्नर. पोर्टर गवर्नर. ठीक है, तो अब इसके लिए सबसे पहले तो मैं मान लेता हूं एन क्या है आपकी, इक्विलिब्रियम स्पीड. अब इतना गवर्नर का डेरिवेशन हम कर चुके हैं कि ये सारी टर्मिनोलॉजीज आपको पता है. तो एन इक्विलिब्रियम स्पीड करस्पॉन्डिंग टू द कॉन्फ़िगरेशन. और अगर पोर्टर गवर्नर की बात करूं तो मैं यहां ड्रॉ कर देता हूं इसको, दैट इज द गवर्नर एक्सिस. यहां से ये बॉल, इसको बी पॉइंट दिया था, दैट इज एम जी, और ये कनेक्टेड है, इसके एक्सिस से ही कनेक्टेड कर देता हूं मैं, that is connected to this and that angle is beta. ठीक है, और इसको मैं, ये हो गया, और यहां पर लग रहा है आपका FC लग रहा है, एंड दैट इज योर हाइट ऑफ द गवर्नर. ठीक है, दैट इज हाइट ऑफ द गवर्नर, दैट एंगल इज अल्फा. ठीक, और अगर अपन इसको, यहां पर ये स्लीव का भी वेट था, मैं इसको इस टाइप से बना देता हूं, तो यहां पर स्लीव का भी वेट है. अब मैं ये बोल रहा हूं कि इट इज लिफ्टेड बाय एट अ डिस्टेंस x. ठीक है, x डिस्टेंस से लिफ्ट हो गया, तभी तो मेरे को एफर्ट पता चलेगा. स्लीव का मूवमेंट हो गया x डिस्टेंस से. नाउ दैट हाइट इज द सेम, हाइट इज सेम, एंड दैट इज गवर्नर एक्सिस. और बॉल की भी हाइट चेंज हो गई, एंड दैट इज कनेक्टेड टू दिस पॉइंट, एंड दैट इज कनेक्टेड टू दिस पॉइंट. ठीक है, और यहां पर ये आपका वेट इसका एक्ट हो रहा है, एंड दैट इज योर न्यू हाइट, जिसको मैं h1 बोल रहा हूं, एंड दैट इज इक्वल्स टू mg. ठीक है, और x लिफ्ट हो गया. तो ये पहली कंडीशन हो गई. दैट फर्स्ट कंडीशन इज इक्विलिब्रियम स्पीड पोजीशन, इक्विलिब्रियम स्पीड position, and the B condition is position at increased speed, position at increased speed. So n हो गया इक्विलिब्रियम स्पीड, जैसा कि कॉन्फ़िगरेशन में दिखाया गया है. अब मैं ये बोल रहा हूं परसेंटेज इंक्रीज इन स्पीड की बात हो रही है, तो उसको मैं ले लेता हूं, दैट C पैरामीटर इज percentage increase in speed, percentage increase in speed. तो n equilibrium speed, C is the perpendicular speed, percentage increase. So increased in speed कितना हो गया, increase in speed that is equals to C, जितना भी परसेंटेज और मीन इक्विलिब्रियम में जितना इंक्रीज हुआ. सो इंक्रीज्ड स्पीड कितनी हो जाएगी, दैट इंक्रीज्ड स्पीड कितनी हो जाएगी, दैट n प्लस c टाइम्स ऑफ n, दैट इज 1 प्लस c टाइम्स ऑफ n. ये हो गई आपकी इंक्रीज्ड स्पीड. दीज टू आर द कंडीशंस जिसमें हमें पोर्टर गवर्नर के लिए देना है.
अब मैं यहां पर अज्यूम कर रहा हूं, अज्यूम अल्फा इज इक्वल्स टू बीटा पहली कंडीशन से, सो दैट क्यू कितना हो जाएगा मेरा 1 हो जाएगा। फॉर क्यू इक्वल्स टू 1 फ्रिक्शन नहीं है, सो एच विल गिवन बाय, सो एच दैट इज height of the governor is given by small m plus capital M divide small m into 895 divide by n square। ठीक है, ये मीटर्स में है और ये इक्विलिब्रियम कंडीशन के लिए हो गया। ठीक है, किसके लिए हो गया? इक्विलिब्रियम कंडीशन के लिए। ठीक है, h is given by this। अब मैं बोल रहा हूं कि when the speed increases, अब स्पीड इंक्रीज हो रहा है, a downward force P will have to exerted on the sleeve। अब मैं बोल रहा हूं कि जो डाउनवर्ड फोर्स है वो कितना एक्ट कर रहा है? P एक्ट कर रहा है, इस कंडीशन की बात कर रहा हूं। ठीक है, सो पहले तो इक्विलिब्रियम स्पीड में अच्छे से गवर्नर, मेरा पोर्टर गवर्नर काम कर रहा था, उसकी हाइट इज गिवन बाय दिस एंड ऑल द टर्म्स आर रिलेटेड। अब मैं बोल रहा हूं कि अगर परसेंटेज इंक्रीज इन स्पीड हो रहा है, उसके कारण जो फोर्स लग रहा है स्लीव में, उसको मैंने एफर्ट बोल दिए, परसेंटेज सी मांग दिया, इंक्रीज स्पीड ये हो गई। बट अब यहां पर मुझे एक चीज ये देखनी है कि जो भी स्पीड में इंक्रीज हुआ उसके कारण एक स्लीव पे जो फोर्स आया उसको मैं बोल रहा हूं पी, जो कि स्लीव पे एक्ट कर रहा है इन ऑर्डर टू प्रिवेंट द स्लीव फ्रॉम राइजिंग। हो क्या रहा है गवर्नर में कि जैसे ही वो परसेंटेज चेंज इन स्पीड हुआ, स्पीड क्या हो गई? बढ़ गई। अब जैसे ही स्पीड इंक्रीज हुई, गवर्नर में स्लीव का लिफ्ट होना चाहिए। ठीक है, स्लीप का लिफ्ट हो रहा है, स्पीड इंक्रीज हो रही, फ्यूल की सप्लाई बढ़ना चाहिए, लिफ्ट होने की कोशिश कर रही। अब लिफ्ट होने की कोशिश कर रही है, बट देयर इज ऑल्सो अ मास इज देयर ना। तो वो ऐसे तो है नहीं कि बस हल्का सा चुटकी बजाओ हिल गया, इट इज नॉट टू सेंसिटिव कि स्मॉल चेंज इन स्पीड और आपका अपर डाउन स्टॉपर पे लग जाएगा स्लीव अप एंड डाउन, टू सेंसिटिव नहीं है। तो धीरे 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 इंक्रीज हुआ, मान लो बिल्कुल 1% स्पीड में इंक्रीज हुआ, स्लिप का लिफ्ट ही नहीं हुआ, लिफ्ट ही नहीं हो रहा। क्यों? क्योंकि मैं ये मान रहा हूं कि उस स्लीव के लिफ्ट को प्रिवेंट करने के लिए एक पी अमाउंट का फोर्स उस पर लग रहा है, उस पी अमाउंट को पहले ओवरटेक करना पड़ेगा एंड देन द स्लीव लिफ्ट स्टार्टेड। ठीक है, अगर मैं बोल रहा हूं इफ द इंक्रीज्ड स्पीड दैट इज 1 प्लस सी आरपीएम एंड द हाइट ऑफ द गवर्नर रिमेन्स सेम, द लोड ऑन द स्लीव। अब क्या बोल रहा हूं कि जो स्पीड है, इफ द स्पीड इंक्रीजेस टू 1 प्लस सी एन टाइम्स, इतनी इंक्रीज हो गई, परसेंटेज इंक्रीज, एंड द हाइट ऑफ द गवर्नर रिमेन्स द सेम। अब मैं क्या बोल रहा हूं कि ये जो H1 है ये H के बराबर है। ठीक है, तो उस कंडीशन में मतलब अगर हाइट ऑफ द गवर्नर सेम है, यानी मास में चेंज आ जाएगा, मास में चेंज आ जाएगा। सो जो नया मास है, जो लोड है स्लीव के मूवमेंट पे, वो इंक्रीज हो जाएगा m1 से m से m1। बात समझने की है कि जो इक्विलिब्रियम पोजीशन पे हाइट ऑफ द स्लीव है अल्फा बीटा mg लग रहा है, बढ़िया तरीके से गवर्नर काम कर रहा है। पर अब गवर्नर की स्पीड इंक्रीज हो गई 1 प्लस सी टाइम्स ऑफ एन, गवर्नर की स्पीड इंक्रीज हुई, इस कंडीशन में हाइट कम हो जानी चाहिए थी। ठीक है, क्योंकि गवर्नर में स्लीव का लिफ्ट हो गया, बट ये मैं मान रहा हूं कि अगर हाइट ऑफ द गवर्नर सेम है तो उस गवर्नर पे, उस स्लीव पे जो लोड लग रहा है वो इंक्रीज हो जाएगा, और इंक्रीज हो जाएगा तो वो नए लोड पे हो जाएगा, और नया लोड क्या होगा? स्लीव का, दैट मास इज इंक्रीज्ड। तभी मैं बोल पाऊंगा कि जो पी अमाउंट का लोड उस पे लग रहा है, नाउ इट इज इंक्रीज्ड टू सम अमाउंट, जो कि प्रिवेंट करेगा उसकी हाइट ऑफ द गवर्नर को सेम रखने में, क्योंकि उसी पी को ओवरटेक करेगा तभी तो स्लीव मूवमेंट होगा। और हाइट ऑफ द गवर्नर चेंज नहीं हो, इसका मतलब स्लीव के जो लोड पहले mg लग रहा है उससे ज्यादा लगना चाहिए। अगर उतना ही लोड लग रहा है तो उस परसेंटेज इंक्रीज में स्लीव अप हो जाएगा, बट मैं कह रहा हूं कि अप नहीं हो रहा, हाइट इज द सेम। सो फॉर दैट कंडीशन द लोड mg, कैपिटल mg बिकम्स m1g। तो यहां पर मैं वही कंडीशन लिख रहा हूं, इसीलिए इतना इसको डिटेल में एक्सप्लेन किया है
that m becomes m1 g तो कैंसिल हो गया, डिवाइड बाय m इंटू 895 डिवाइड, अब नाउ n बिकम्स 1 प्लस c का स्क्वायर n स्क्वायर, ठीक है। हाइट सेम है, इसमें मैंने अलग इसीलिए बनाई ताकि वी कैन सेग्रीगेट दिस स्ट्रिंग, ठीक है। नाउ अब इन दोनों इक्वेशन से, दिस इक्वेशन 1 एंड दिस इक्वेशन 2, दोनों हाइट सेम है, दोनों मासेस, दोनों देखो LHS सेम है, RHS में m और m कैंसिल आउट हो गए, 895 n स्क्वायर कैंसिल आउट हो गए, तो क्या बचेगा ऊपर वाला, देखो m प्लस कैपिटल M, ठीक है, दैट इज इक्वल्स टू स्मॉल m प्लस कैपिटल M1, ये सब तो कैंसिल हो गया, 1 प्लस c का होल स्क्वायर। So after equating 1 to 2, this will come out. Now from here we can calculate the value of that m1. So m1 comes out to be that m plus capital M 1 plus c का होल स्क्वायर माइनस स्मॉल m, ठीक है, ये आ गया। नाउ इसको सिंप्लीफाई करूं और m को मैं इस तरफ ले आऊं, ठीक है, m को किस तरफ ले आऊं, इस तरफ ले आऊं, दोनों तरफ से मैं कैपिटल M माइनस कर रहा हूं, सो क्या हो जाएगा m1 माइनस कैपिटल M दैट इज इक्वल्स टू स्मॉल m कैपिटल M 1 प्लस c का होल स्क्वायर माइनस स्मॉल m माइनस कैपिटल, ठीक है, ये कंडीशन आ गई। नाउ अगर यहां से मैं m माइनस कॉमन निकालू, देखो इसमें यहां से माइनस कॉमन निकालूंगा तो ये क्या हो जाएगा m प्लस m, और m प्लस m दोनों में से कॉमन निकाला तो ये क्या हो गया कैपिटल M1 माइनस m इक्वल्स टू स्मॉल m प्लस कैपिटल M कॉमन निकाला, अंदर बचा 1 प्लस c का स्क्वायर माइनस 1 प्लस c का स्क्वायर माइनस 1, ठीक है। नाउ p को क्या बोल रहा हूं मैं, p इज मीन फोर्स, ठीक है, तो यहां पर मैं P को डिफाइन कर देता हूं कि मीन फोर्स, P इज मीन फोर्स जो कि स्लीव पे एक्ट कर रही है, दैट एफर्ट ही आएगा, मीन फोर्स ऑन द स्लीव, ठीक है, ये मीन फोर्स हो गया इंक्रीज्ड स्पीड पे, तो इंक्रीज्ड स्पीड पे मीन फोर्स P इज इक्वल्स टू दैट, कितना होगा, जितना भी चेंज आया इनटू जी बाय 2, क्योंकि मीन है तो 0, देखो यहां पर ये बहुत जरूरी है समझने का, मैंने क्या किया है, दैट कैपिटल M इज नॉट स्मॉल m, दैट कैपिटल M, ठीक है। इनिशियली मेरा पोर्टर गवर्नर था, उसमें बॉल का मास स्मॉल m, स्लीव का कैपिटल M, उस कैपिटल M के कारण mg एक्ट कर रहा था, वही mg मीन इक्विलिब्रियम पोजीशन पे उसके स्लीव के लिफ्ट को रोक रहा था। तो अगर मुझे स्पीड इंक्रीज करके स्लीव के लिफ्ट को अप करना है तो इस mg को मुझे ओवरटेक करना होगा और उतनी स्पीड बढ़ानी होगी जिससे स्लीव ऊपर हो जाएगा, मूवमेंट होने लगेगा स्लीव में। बट सोचने वाली बात यह है कि ये तो मीन इक्विलिब्रियम पोजीशन में तो कुछ होगा नहीं, अब मैंने बोला कि कुछ परसेंटेज चेंज इंक्रीज होगा जिसके कारण स्लीव पे वो जो mg नीचे एक्ट कर रहा है उससे ज्यादा फोर्स लगेगा, अगर ज्यादा फोर्स लगेगा उस कंडीशन पे तभी स्लीव का मूवमेंट होगा अपवर्ड, ठीक है, उसी को मैंने एफर्ट बोल दिया। नाउ इन द इनिशियल कंडीशन अगर मैं बोल रहा हूं कि इस h को मुझे सेम रखना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, क्योंकि इंक्रीज स्पीड तो बढ़ा दी, अब जैसे स्पीड अगर गवर्नर की बढ़ी स्लीव का लिफ्ट तो होना ही है, बट उस लिफ्ट को होने से रोकने के लिए मुझे उसके वेट को बढ़ाना होगा तभी रुक जाएगा। सो मैंने क्या किया, m से m1 कर दिया, तो मुझे उस स्लीव के मूवमेंट को रोकने के लिए एक फोर्स लगाना पड़ेगा एंड दैट इज एफर्ट। तो 0 से उस फोर्स तक पहुंचे डिवाइडेड बाय 2, दैट मीन फोर्स एक्टिंग ऑन द स्लीव फॉर अ इंक्रीज्ड स्पीड, फॉर द परसेंटेज इंक्रीज इन द स्पीड, दैट इज एफर्ट, वही निकाल रहा हूं। तो सबसे पहले तो मुझे कैसे पता चलेगा कि मुझे कितना लोड इंक्रीज करना है फॉर द सेम हाइट,
तो जो नया मास है उसमें से मैं पुराने मास को माइनस कर दूं, तो दैट m1 माइनस m विल गिव दैट द नेट मास जो मुझे इंक्रीज करना है इनटू g। तो दैट mg मुझे बढ़ाना होगा इनिशियल इस कैपिटल mg पे। यहां पर जो कैपिटल mg लग रहा है स्लीव पे, उसको रोकने के लिए वो तो है ही, उसमें मुझे और ऐड करना पड़ेगा वो mg, नया वाला mg। तो उस बड़े m में से छोटा m माइनस करूंगा तो वो नेट वेट मिल जाएगा जो मुझे इंक्रीज करना है, इनटू g डिवाइडेड बाय 2। दैट गिव्स द एफर्ट ऑफ द गवर्नर, एंड दैट इज इक्वल्स टू, फ्रॉम दिस इक्वेशन, स्मॉल m प्लस कैपिटल M 1 प्लस c का स्क्वायर माइनस 1 डिवाइड बाय 2 इंटू g। ठीक है, नाउ इसको मैं सिंप्लीफाई कर देता हूं, तो ये हो गया, इसको ओपन कर देते हैं, स्मॉल m प्लस कैपिटल M ब्रैकेट में, इसको ओपन किया तो a प्लस बी का स्क्वायर, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab माइनस 1 इंटू जी डिवाइड बाय 2। सो 1 से 1 कैंसिल हो गया, c स्क्वायर प्लस 2c बचेगा। ठीक है, नाउ as we know that c is very small, अगर मैं बोलूं c is very small, क्योंकि स्मॉल परसेंटेज चेंज की बात करूं तो सी स्क्वायर इज ऑलमोस्ट नेग्लेक्टेड, क्योंकि अगर छोटी टर्म का स्क्वायर करोगे तो और छोटा हो जाएगा। तो सी स्क्वायर इज नेग्लेक्टेड, तो यहां क्या बचेगा, सिर्फ 2c बचेगा। ठीक है, तो दैट इक्वेशन कम्स आउट टू बी m प्लस कैपिटल M बाय 2, दैट इज 2c। तो ये 2 से 2 भी चला गया, सो एफर्ट इज गिवन बाय c स्मॉल m प्लस कैपिटल M टाइम्स ऑफ g, एक g भी रहेगा इसमें। ठीक है, तो दैट विल गिव यू द एफर्ट। ठीक है, अगर यहां पर फ्रिक्शनल फोर्स भी है, इफ फ्रिक्शनल फोर्स इज ऑल्सो देयर, तो उसके केस में क्या हो जाएगा आपका, P इक्वल्स टू c टाइम्स ऑफ m। ठीक है, या आप ऐसा करो c टाइम्स ऑफ mg, ये अंदर आ गया, प्लस कैपिटल mg प्लस और माइनस f। सो दैट विल दैट f इज फोर्स ड्यू टू फ्रिक्शन, इफ फ्रिक्शनल फोर्स इज देयर। ठीक है, तो जब हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि x अगर लिफ्ट ऑफ द स्लीव है, अब मैं बोल रहा हूं कि लिफ्ट हो गया, तो मुझे इस इक्वेशन को x के टर्म में लेकर जाना है। सो गवर्नर की जो पावर है, अब मैं बोल रहा हूं, देखो पहले एफर्ट निकाल दिया सेम मूवमेंट के लिए, अब मैं बोल रहा हूं कि उतना एफर्ट तो लग ही रहा है और उसके साथ साथ x अमाउंट का लिफ्ट भी हो गया। सो वी गेट दैट गवर्नर पावर, जो गवर्नर पावर मुझे मिल गई है, दैट इज इक्वल टू p इंटू एक्स। तो ये मेरे को मिल गई गवर्नर पावर। सो गवर्नर, वंस वी गेट दैट गवर्नर पावर, अब मैं बोल रहा हूं कि जो कंडीशन लिफ्ट x की कंडीशन थी, उस कंडीशन में जो हाइट ऑफ द गवर्नर है वो चेंज हो रही है, इंक्रीज स्पीड पे h1 बोल रहा हूं। सो दैट x इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ जो भी h माइनस h1 हो गया, मतलब जो इंक्रीज स्पीड पे अपन ने डायग्राम में देखा था कि दैट h बिकम्स h1। ठीक है, कम हो गई, तो ये जो नेट चेंज होगा इनटू 2, दैट विल गिव्स यू द x। नाउ as there is no resultant force on the sleeve in two equilibrium position, दोनों ही इक्विलिब्रियम पोजीशन जो हमने देखी थी उसमें नहीं था स्लीव का कोई भी मूव नेट रिजल्टेंट फोर्स। सो मैं बोल सकता हूं h इज इक्वल्स टू m प्लस कैपिटल M स्मॉल डिवाइड बाय स्मॉल m इंटू 895 डिवाइड बाय n स्क्वायर। ठीक है, और h1 जो मेरा था, अगर मैं इंक्रीज्ड स्पीड की बात करूं, दैट इज स्मॉल m कैपिटल M डिवाइड बाय स्मॉल m इंटू 895 डिवाइड बाय, यहां पर n की जगह हो जाएगा 1 प्लस c का होल स्क्वायर और n स्क्वायर। ठीक है, नाउ फ्रॉम दैट बोथ द इक्वेशन, अगर मैं इन दोनों को डिवाइड करूं, 1 को 2 से इसको कर देता हूं, तो h1 डिवाइड बाय h, यहां से ये कैंसिल हो गया, 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 1 प्लस c ऊपर चला जाएगा, डिवाइड में रहेगा, क्योंकि h कर रहा हूं ना, तो यहां पर आ जाएगा 1 डिवाइड बाय 1 प्लस c का स्क्वायर।
सो दैट H1 इक्वल्स टू H डिवाइड बाय 1 प्लस C का होल स्क्वायर, ये हो गया H1। एंड X इज गिवन बाय ट्वाइस ऑफ H माइनस H1, तो H1 की जगह मैं ये पुट कर सकता हूं H अपॉन में 1 प्लस C का होल स्क्वायर। यहां से H कॉमन निकाल लिया तो इट विल बिकम्स 2H, और क्या हो जाएगा 1 माइनस 1 अपॉन में 1 प्लस C का स्क्वायर। ठीक है, जब इसको एलसीएम लेंगे और ओपन करके जब रिजल्ट निकालेंगे, सो X कम्स आउट टू बी, देखो 1 प्लस C स्क्वायर प्लस 2C माइनस 2C माइनस 1, तो 1 से 1 कैंसिल हो गया, तो क्या बचा C स्क्वायर प्लस C डिवाइडेड बाय 1 प्लस C का होल स्क्वायर। नाउ इसको भी ओपन करेंगे तो 1 प्लस C स्क्वायर प्लस 2C, तो C स्क्वायर तो नेग्लेक्ट हो गया, तो ऊपर क्या बचा सिर्फ 2H, ऊपर बचा सिर्फ 2C, और नीचे बचेगा 1 प्लस 2C। ठीक है, C स्क्वायर को नेग्लेक्ट करने पे ये वाली टर्म आएगी। ठीक है, C स्क्वायर को क्या किया मैंने, नेग्लेक्ट कर दिया। नाउ P और X की वैल्यूज हम इक्वेशन, इस वाली इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। सो पावर क्या आ जाएगी मेरी, P की वैल्यू कितनी थी, दैट P इज C स्मॉल m प्लस कैपिटल M इंटू G, और X की कितनी वैल्यू है, दैट इज 2H 2C डिवाइडेड बाय 1 प्लस 2C। ये वैल्यूज आ गई। नाउ इसको अंदर प्रोडक्ट किया तो यहां पर मुझे देखो 2 और 2 4 C स्क्वायर, सो पावर इक्वल्स टू क्या आ गई 4C स्क्वायर। ठीक है, 2 इंटू 2 4, C इंटू C स्क्वायर, 4C स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1 प्लस 2C, तो ये C वाली टर्म्स एक साथ आ गई। क्या बचा M प्लस कैपिटल M इंटू G और H। ठीक है, सो दैट विल गिव यू द पावर फॉर द पोर्टर। ठीक है, पावर मिल गया मुझे। नाउ अगर मैं बोलूं दैट नोट के बीटा अल्फा डज नॉट इक्वल्स टू बीटा, so for that condition q is present, that is tan beta divided by tan alpha, तो ये q की वैल्यू प्रेजेंट रहेगी। सो इन दैट केस दैट h इक्वल्स टू m प्लस कैपिटल M बाय 2 1 प्लस q डिवाइड बाय स्मॉल m इंटू 895 डिवाइड बाय n स्क्वायर। ठीक है, मैक्सिमम केस में यही होता है कि कभी कभी अल्फा इज इक्वल्स टू बीटा नहीं देता। अब ये बोल रहा है कि व्हेन स्पीड इज इंक्रीज टू 1 प्लस सी, तो हाइट ऑफ द गवर्नर अगर सेम है, सो h इक्वल्स टू m प्लस m बाय 2 1 प्लस q डिवाइड बाय m, और m will be m1 into 895 1 प्लस c का स्क्वायर एन स्क्वायर, सेम हो जाएगा। ठीक है, नाउ फॉर दैट कंडीशन दोनों सेम है, दोनों चले जाएंगे, m और m चले जाएंगे, 895 n स्क्वायर चले जाएंगे, सो द इक्वेशन बिकम्स m प्लस m बाय 2 1 प्लस q दैट इज इक्वल्स टू m प्लस m1 बाय 2 1 प्लस q डिवाइड बाय 1 प्लस c का होल स्क्वायर। तो जब मैं इसको सिंप्लीफाई करूंगा इन टर्म्स ऑफ m, और m को मैं क्या करूंगा नेग्लेक्ट कर दूंगा, देखो ये वाली टर्म सेम रहेगी, दिस m1 इस टर्म को निकाल दूंगा, तो ये क्या हो जाएगा m प्लस m बाय 2 1 प्लस q इंटू 1 प्लस c का होल स्क्वायर माइनस m, जैसा मैंने किया, और फिर यहां से m1 बाय 2 की वैल्यू निकालूंगा डिवाइडेड बाय 1 प्लस q कर दूंगा, तो क्या हो जाएगा m प्लस m इंटू 1 प्लस c का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1 प्लस q प्लस m बाय 2 1 प्लस c का होल स्क्वायर माइनस ये वाली जब सिंप्लीफाइड करूंगा माइनस m डिवाइडेड बाय 1 प्लस q, सो m1 बाय 2 के टर्म में निकाल दूंगा। ठीक है,
तो द रिलेशन विल बी m1/2 इज इक्वल्स टू m1 प्लस सी का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1 प्लस क्यू प्लस m/2 1 प्लस सी का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1 प्लस क्यू, नहीं 1 प्लस क्यू तो इससे कैंसिल हो जाएगा, ये नहीं बचेगा, माइनस m डिवाइडेड बाय 1 प्लस, ठीक है। तो यहां से वही करूंगा मैं, -m/2 डिवाइड कर दूं दोनों तरफ से, फिर यहां से कॉमन निकाल लूं, कॉमन निकाल के क्या करूंगा, इसको जब फाइनल रिलेशन में कन्वर्ट करूंगा तो मेरा जो रिलेशन आएगा दैट m1/2 comes out to be m1 plus q plus m/2 विद इन ब्रैकेट 1 प्लस सी का होल स्क्वायर -1, सेम आ जाएगा, सिर्फ 1/q एक एडिशनल टर्म आ जाएगी। तो गवर्नर पावर जो हो जाएगी दैट इज इक्वल टू m1 माइनस दिस इज m1 माइनस m/2 into g, and that is equals to m1 plus q plus m/2 within bracket 1 plus c का होल स्क्वायर माइनस, दैट विल बी द गवर्नर पावर। और सिमिलरली जब इसको मैं ओपन कर दूंगा सो p विल बी m1 माइनस m/2 into g will be equals to small m 1 plus q plus कैपिटल m/2, ठीक है, एक तो ये हो गया, और ब्रैकेट में बचेगा आपका दैट 2c into g, एंड दैट इज इक्वेटेड, अगर 2c को की जगह 2 को अंदर लेके गया तो ट्वाइस ऑफ m 1 plus q plus कैपिटल m into c into g, so that will give you the पावर, ठीक है। और जैसे ही आप x के लिए ड्राइव करेंगे सो द रिलेशन कम्स आउट फॉर x इज इक्वल्स टू 1 प्लस q h 2c 1 प्लस 2c, सिमिलरली जैसा हुआ सिर्फ 1 प्लस q आ जाएगा, एंड गवर्नर पावर दैट इज p इंटू x। तो जब p इंटू x करेंगे तो द फाइनल रिलेशन कम्स आउट टू बी 4c स्क्वायर 2c m प्लस कैपिटल m/2 1 प्लस into g times of h. That is your relation for governor form. So this is all about the effort and the power of governor. Thank you.